सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो कुछ दिन से विचार आ रहा है ना कि किसी ने तुम्हें कुछ करा दिया है या कोई बुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति तुम्हारे साथ है, इस कारण ये सब हो रहा है। बच्चे, तुम्हें क्या लगता है ऐसा हो सकता है? जब तुम माथे पे ऊदी लगाते हो, हाथ में सचरित पकड़ते हो, मेरी ओर देखते हो, कौन सी ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे ऊपर गलत प्रभाव डाल सकती है? यह नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास रह सकती है, घर में रह सकती है। अपने मन से विचारों को निकाल दो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, परछाई बनकर मैं रहता हूँ तुम्हारे साथ। फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास आ ही नहीं सकती। हाँ, दर्द है, तकलीफ़ है, परेशानियाँ हैं, वो सबके साथ होता है और सब सही हो जाएगा। ऊदी पानी में डालकर लेते रहो और नाम स्मरण करो, ध्यान करो, मेरी ओर देखो। ऐसे मन को भटकाव में मत लाओ। जितना तुम अकेले बैठोगे ना, इन्हीं सब बातों में पड़े रहोगे। तुम अपने मन को स्वयं निकालो इन बातों से, अपने को व्यस्त रखो। तुम जब अकेले हो ना, तो मेरी ओर देखा करो, मेरे भजन सुना करो। क्योंकि कि तुम्हारा मन जब अकेले होता है ना, तो गलत गलत जो ये ख्याल आते हैं ना, इसी कारण ये सब परेशानियाँ आकर खड़ी हो रही हैं। तुम अच्छा सोचो, अच्छा होगा। मैं बार बार कहता हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा, तुम क्या हो। तुम में वो ऊर्जा है जो स्वयं का तो भला कर सकती है और दूसरों का भी भला कर सकती है। तुम जिस तरह से मेरा नाम स्मरण करते हो, लोगों से मेरे बारे में बताने की कोशिश करते हो, और जब नहीं समझते हैं तो नकारात्मकता के साथ बैठ जाते हो कि अब कोई नहीं समझेगा और मेरी बात कोई समझना नहीं चाहता। तुम्हारा फ़र्ज़ है, बता दिया, तुम क्यों परेशान हो? जिसको समझ में आएगा वो समझेगा। और बार बार इस तरह से शिरडी आने के लिए तुम मत किसी से कहो। मैं बैठा हूँ ना, मैं सुन रहा हूँ और मैं इंतज़ाम करूँगा। तुम सिर्फ मुझसे कहते हो ना, बस मन में तुम मुझसे कहो और मैं सुन रहा हूँ। मैंने सुन लिया है कि तुम शिरडी आना चाहते हो। तुम्हारी बहुत आस है हमसे मिलने की ना, तुम ज़रूर शिरडी आओगे और मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। तुम मुझसे चाहते हो ना कि मैं तुम्हें दर्शन दूँ, साक्षात दर्शन दूँगा, अवश्य दूँगा। आओ, तुम द्वारका माई में बैठो, अपने दुख और दर्द मुझसे कहो, मुझसे बातें करो, मेरी ओर देखो। तुम्हें मन को शांति मिलेगी और मैं तुम्हें उस ऊर्जा से भरना चाहता हूँ। जब तुम शिरडी से वापस आओ, तुम स्वयं में महसूस कर पाओ कि तुम्हारे अंदर कौन सी ऊर्जा समाहित हो गई है। और इस तरह से तुम अपने मन को शांत करो, शांत करो अपने मन को। जिस तरह से तुम कभी कभी बेचैन हो जाते हो ना, मैं कह रहा हूँ ना, अपने मन को जब शांत करोगे ना, तुम्हें बहुत कुछ अपने आसपास दिखेगा। क्या नहीं है तुम्हारे पास? परिवार है, घर है, और घर नहीं भी है तो छत है ना। जल्दी से घर भी हो जाएगा, तुम्हारा स्वयं का घर। और जो शारीरिक थोड़ी बहुत परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। सब कुछ होते हुए भी तुम कभी कभी अपने को निसहाय और अकेला समझते हो। निसहाय और अकेला समझने से पहले तुम एक बार मेरी ओर अवश्य देखा करो। मैं हूँ तो कैसे अकेले हो तुम? मेरे पर विश्वास है ना, मुझ पर विश्वास तुम्हारा कभी टूटेगा नहीं और तुम कभी अकेले नहीं हो। और जो रिश्तों को लेकर इतनी बेचैनी और परेशानियां हैं ना, रिश्ते बनने और बिगड़ने से पहले मैं तुम्हें सही सलाह दे देता हूँ, और किस तरह से कैसा रिश्ता आगे बढ़ेगा वो मैं देख रहा हूँ। तुम इस तरह से ना परेशान हो कि ये रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे करीब आके ही रहेगा, और कुछ नए रिश्ते हैं जो तुम्हें नहीं पता है कि किस तरह से तुमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ये सच्चे रिश्ते हैं जो कि मैंने दिए हैं तुम्हें। जब तुम अपने जीवन में अकेला महसूस कर रहे थे ना, कुछ रिश्ते मैंने तुमको ऐसे दे दिए हैं जो तुम्हें हाथ पकड़ के आगे बढ़ा रहे हैं, और वो हाथ मेरा ही है, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन में उनको दिया है। तो उन रिश्तों को पकड़ते हुए आगे बढ़ो, अपनी नकारात्मक सोच को दूर करो।